अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज सुबह सुबह मेरा पार्सल आ गया था। मैंने अली एक्सप्रेस पर ऑर्डर किया था। अली एक्सप्रेस पर आजकल इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आई हुई हैं ना, और इतने डिस्काउंट में आई हुई हैं ना, मेरा दिल करता है सब कुछ ही मंगवा लूँ। इसलिए मैं रोज़ चेक करती रहती हूँ। जो भी मुझे पसंद आता है मैं उसमें डालती रहती हूँ उसके कार्ट में, और जब कुछ ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं तो ऑर्डर कर देती हूँ। तो ऐसे ही अब मुझे, पहले मैंने एक दिन मंगवाया था तो मुझे इतनी अच्छी चीज़ें आई थी, तो मैंने दोबारा से फिर कितनी चीज़ें देखी, तो फिर मुझे कोई ना कोई चीज़ पसंद आ ही गई, तो मैंने सोचा अब फिर ऑर्डर कर देती हूँ। तो मैं सुबह सुबह सोकर उठी, साथ ही बेल हो गई और नीचे से पार्सल वाला आ गया। फिर वो मुझे पार्सल दे के गया। पहले मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया। आज मैंने ब्रेकफास्ट में ब्रेड अंडा और चाय पी थी, बस सिंपल सा नाश्ता किया था। उसके बाद फिर मुझे इतनी अफड़ा तफड़ी पड़ गई, मैंने कहा यहीं पर बैठे बैठे ही अपना ना पार्सल खोल कर देखूँ क्या है क्या है। सबसे पहले तो मैंने ये अपने लिए कैचर मंगवाया था। इतना अच्छा लग रहा था, मुझे लगा कि ये बहुत खूबसूरत लगेगा, ईद पर अपने बालों पे लगाऊंगी ना तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो ये मुझे बहुत पसंद है। लेकिन इसकी चेन इतनी फंसी हुई थी, मैं इतना ट्राई कर रही थी निकालने की, निकल ही नहीं रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको आराम से निकाला है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा था ये। और इसके अलावा मैंने इनके पास जो लिपस्टिक्स मैंने पहले मंगवाई थी ना, वही वाली दोबारा मंगवाई थी, क्योंकि मेरी भाभी को और आपी को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। वो कहते वो कलर्स सारे जितने भी थे ना ज़बरदस्त थे, और प्राइस तो बिल्कुल ही इतनी मुनासिब थी। तो वो कहते वो तो दोबारा से मंगवानी है, हमें भी मंगवा कर दो। उसके अलावा मैंने इनसे लिप पेंसिल्स मंगवाई थी। इनके पास लिप पेंसिल की भी इतनी वैरायटी आई हुई थी ना, बहुत ज़्यादा। और मेरे पास लिप पेंसिल्स नहीं है, बहुत पुरानी है, जो हम पाकिस्तान से जब आए थे ना तब आते हुए लेकर आए थे। तो वही वाली इतनी देर से यूज़ हो रही थी। तो अब इनके इतने अच्छे अच्छे कलर्स देख कर ना मेरा दिल कर रहा था इनसे मंगवाऊँ। तो ये सारे कलर्स इनकी लिपस्टिक्स, ये लिप पेंसिल्स के थे, और सारे डिफरेंस थे, और एक से बढ़कर एक कलर थे, और मुझे इतने अच्छे लग रहे थे। और इन्होंने लिखा हुआ है कि आप आई शेड्स पर भी लगा सकते हैं, आईलाइनर के तौर पर भी, और लिप पेंसिल के तौर पर भी लगा सकते हैं। और ये देखें, इनका टेक्सचर भी मुझे बड़ा अच्छा लगा और मुझे बहुत पसंद आई थी। एक मैंने अपने लिए मंगवाई थी और एक मैंने आपी के लिए मंगवाई थी, क्योंकि आपी के पास भी नहीं थी। तो मैंने उन्हें कहा कि अच्छा मैं आपके लिए भी अपने जैसी एक और मंगवा दूँगी। तो इसलिए भी मैंने उनके लिए भी एक अपने जैसी मंगवाई और एक अपने लिए मंगवाई। और ये जो थी ना, बाकी की लिपस्टिक्स थी, एक आपी के लिए थी, दो भाभी के लिए थी, क्योंकि भाभी कह रही थी मुझे दो मंगवा दो, शायद उन्होंने किसी को देनी होगी या फिर पाकिस्तान लेके जानी होगी। तो इस वजह से दो उनके लिए मंगवाई थी और एक मैंने अपने लिए आपी के लिए मंगवाई थी। तो अभी तो यही छोटा सा एक पार्सल आया था, मैंने एक और पार्सल ऑर्डर किया हुआ है। लेट्स सी वो कितने दिनों में आता है। और अली एक्सप्रेस पर आजकल बहुत ज़्यादा अच्छी वाली ऑफरतें लगे हुए हैं। अगर आप लोग का भी दिल करता है अच्छी अच्छी वाली मेकअप की चीज़ें, ज्वेलरी वगैरह कुछ भी ख़रीदना है ना, वहाँ से ख़रीदे। आजकल वाकई वहाँ पर बहुत अच्छी और चीप प्राइजेज़ में चीज़ें लगी हुई हैं। और क्योंकि स्प्रिंग आई थिंक उनकी सेल चल रही है शायद, इस वजह से उन्होंने प्राइजेस इतने कम किए हुए हैं। और जो न्यू यूज़र है उसके लिए तो ऐसा है कि आप 1 यूरो में 3 चीज़ें बाई कर सकते हैं, मतलब 33 सेंट की वो एक चीज़ दे रहे हैं। तो अगर आप वहाँ पर लॉग इन कर कर अपना बनाएंगे तो आपको और भी डिस्काउंट मिलेगा। मैंने तो इस तरह कर कर 2 मरतबा, एक मरतबा अपने अकाउंट से चीज़ें मंगवाई थी और एक मरतबा आप ही के अकाउंट से मंगवाई थी, और 1 यूरो में हमें 3 चीज़ें आई थी। इवन मैंने एक स्ट्रेटनर भी मंगवाया था। तो बहुत अच्छी वो मुझे ऑफर लगी थी कि हाँ अकाउंट बनाओ और 3 चीज़ें 1 यूरो में ले लो। उसके बाद मैंने अपनी भतीजी सज्जर को भी कहा कि तुम भी अकाउंट बनाओ अपने अकाउंट मोबाइल से, क्योंकि उसे भी चीज़ें चाहिए थी। मैंने कहा वहाँ से मंगवा लो, 3 यूरो, 1 यूरो में तुम्हें 3 चीज़ें मिल जाएंगी। तो उसने भी अपने लिए मंगवाई थी। तो इस तरह कर कर हम लोगों ने काफ़ी फ़ायदा उठाया है। और आजकल तो वैसे उनकी ऑफरतें दोबारा से चल गए हुए हैं, और डिस्काउंट में लगी हुई हैं। 45% डिस्काउंट, 75% डिस्काउंट, 68% डिस्काउंट। तो इस हिसाब से काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पर लगी हुई हैं। तो हम लोगों ने तो काफ़ी चीज़ें मंगवा ली हैं, और मैंने अभी और भी ऑर्डर किया। मैं आपको दिखाऊंगी जब नेक्स्ट मेरा पार्सल आएगा कि मैंने वहाँ से और क्या क्या ऑर्डर किया हुआ है। ये कैचर तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और मैं अपने ईद पर सूट के साथ मैच कर कर इसे मंगवाया था, और उस पर लगाऊंगी तो फिर आपको दिखाऊंगी ये कैसा लग रहा था, लेकिन बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। बस उसके बाद फिर मैंने समोसे वगैरह बनाने थे आज, क्योंकि सुबह जब मैं सोकर उठी थी तो हमारी एक इंडियन फ्रेंड है, उसकी कॉल आई थी कि मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। तो मैंने कहा आप आ जाए, सो बिस्मिल्लाह। तो आज उसने आना था। वो कह रही थी मैं दोपहर के टाइम आऊँगी 2-2:30 बजे। तो बस फिर मैंने अपना नाश्ता किया, अपना पार्सल देखा, उसके बाद घर की थोड़ी सफाई वगैरह कर दी। तो वैसे इतना हमारे घर में गंद भी नहीं डलता, क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ ही होते हैं, तो दोनों ही बड़े, हम लोगों ने क्या गंद डालना होता है।
लेकिन फिर भी थोड़ा पता है हमारी ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं दूसरे प्लांते पर, तो खिड़की खोले ना तो थोड़ी हवा की वजह से धूल वगैरह आ जाती है, तो फिर भी सफाई करनी पड़ती है। तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ी सफाई कर कर रख लेती हूँ, अच्छा भी नहीं लगता गेस्ट आ रहे हैं तो गंदा घर हो। तो बस फिर सफाई वगैरह की अच्छे से जल्दी जल्दी से। उसके बाद फिर मैंने आलू बॉयल साथ करने के लिए रखे हुए थे और आटा गूंद कर रख दिया, उसके बाद सफाई की थी। तो अब जब सफाई होगी तो मैंने जल्दी जल्दी से जो समोसे थे उनको पैक बनाया और उनको फ्राई कर लिया, और साथ ही मैंने पकोड़े भी बना लिए थे। हालांकि वो वेजिटेरियन नहीं है, चिकन भी खा लेती हैं, तो लेकिन ये ज़्यादा मुझे उन्हें शौक़ से खाते हैं, और मैंने सोचा चलो यही बना लेती हूँ और वो शौक़ से खा लेंगी। साथ में मैंने नगेट्स वगैरह फ्राई कर लिए थे, साथ में चिप्स वगैरह फ्राई कर ली थी, क्योंकि उनकी बेटी भी है छोटी 3 साल की, तो 3 साल की है, आई थिंक 4 साल की हो गई है। तो उसके लिए भी मैंने सोचा बना लेती हूँ साथ ही, क्योंकि बच्चों को उसको ना नगेट्स और चिप्स बहुत पसंद है। उनके हस्बैंड की शॉप है डोनर कबाब की यहाँ पर, तो मैंने अक्सर देखा है कि वो वही शौक़ से खाती है, तो इसलिए मैंने सोचा वो भी साथ में बना लेती हूँ। तो बस फिर हमारे जो समोसे थे वो तो रेडी हो गए हुए थे, और पकौड़े भी तकरीबन रेडी ही थे, और नगेट्स और चिप्स भी उनकी बेटी के लिए मैंने फ्राई कर ली थी। तो ये हमारी जो सारी चीज़ें थी वो रेडी हो गई थी, और वो भी तकरीबन पहुंच ही गई थी। कह रही थी मैं आपकी गली में आ गई हूँ, तो मैंने कहा अच्छा आप बेल देंगी तो मैं दरवाज़ा खोल दूँगी। तो ये हमारी सारी चीज़ें थी वो आ गई थी। फिर हम लोगों ने बैठ कर थोड़ी सी बातें की, फिर मैंने उनको सर्विंग कर दी सारा कुछ। तो पकौड़े चिप्स साथ में मैंने मीठी चटनी और दही की चटनी बनाई। मीठी चटनी तो हम लोग घर में बनाकर रखते ही हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो बस फिर उसके बाद हम लोगों ने खूब सारी बातें की, वो तकरीबन 1 घंटा बैठी और चली गई। और वो जब आई थी तो मेरे लिए गिफ्ट्स लेकर आई थी, कहती फर्स्ट टाइम तुम्हारे घर आई हूँ तो इसलिए गिफ्ट लेकर आई। मैंने उन्हें इतना कहा कि आप क्यों लेकर आई हैं, ऐसे तो कल्लुफात में पड़ी हुई थी। कहते नहीं नहीं फिर क्या हुआ, मैं आना था, मैंने सोचा चलो कुछ ले जाती हूँ तुम्हारे लिए। तो एक तो वो ये स्वीट लेकर आई थी मराकेश, और ये बहुत मज़ेदार होती है, थोड़ी है ना मीठी बहुत ज़्यादा होती है बकलावा, लेकिन ये इतना टेस्टी होता है ना बहुत ज़्यादा, और उनको पता है ये हम लोग को बहुत पसंद है, और इसलिए वो मेरे लिए ये लेकर आई थी। मुझे वाकई में बहुत पसंद है, आपी को भी बहुत पसंद है। मैंने सोचा इसमें से थोड़ी आपी को दूंगी, थोड़ी खुद खाऊंगी, और थोड़ी मेरे हस्बैंड खा लेंगे। तो ये साथ में वो मेरे लिए एक डिनर सेट लेकर आई थी। तो ये शीशे का बॉल सेट था, ये भी बहुत प्यारा था, तो वो मेरे लिए ये गिफ्ट लेकर आई थी। एंड मैं इतनी एक्साइटेड हो गई और खुश भी हो गई उनके जाने के बाद। मैंने कहा अच्छा मैं अब फ़ौरन से अपने गिफ्ट देखती हूँ कैसे लग रहे हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत था सब कुछ। और बस फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड आए, उनको खाना दिया, वो रेस्ट करके वापस काम पर चले गए। तो मैंने उस वक़्त खाना नहीं खाया, क्योंकि मैंने उनके साथ एक समोसा और थोड़े से पकोड़े खा लिए थे, तो मेरा दिल नहीं कर रहा था दोबारा जल्दी खाने को। तो अब शाम के तकरीबन 7 बज गए थे, और अब मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, तो मैंने चनों वाले चावल और साथ में दही भल्ले बनाए थे, तो अब मैं वो इंजॉय करने लगी थी। और बाहर देखें अभी भी 7 बजे हुए हैं, और इतनी तेज़ धूप निकली हुई थी ना हमारे, बहुत ज़्यादा। तो लेकिन इस वक्त मेरा दिल कर रहा था मैं धूप में बैठकर ना खाना खाऊं, क्योंकि पता नहीं कि मुझे सर्दी सर्दी सी फील हो रही थी। हालांकि धूप हुई थी, लेकिन हवा चल रही थी, शायद उस वजह से मुझे ऐसे फील हो रहा था। तो बस फिर मैंने अब यहाँ पर कॉर्नर पर बैठी आराम से अपना मोबाइल लगाया, और साथ में मैंने अपना ड्रामा देखा, और साथ में अपना लंच जो था ना वो एंजॉय किया। बाहर का मौसम देखिए कितना खूबसूरत लग रहा था, और बाहर अभी रेस्टोरेंट्स वगैरह में लोग आकर बैठना शुरू हो गए हुए थे, तो धूप देखे कितना सूरज चमक रहा था। तो बस फिर इसके बाद मैंने अपना लंच एंजॉय किया। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अपने आसपास दोस्तों को, पड़ोसियों को, सबको कहें मेरे चैनल देखा करें। अल्लाह हाफिज़।